नमस्कार दोस्तों, MSME ये टर्मिनोलॉजी तो आपने बहुत सुनी होगी, पर है क्या और क्या इसके बेनिफिट और क्या डेफिनेशन है। आज हम अपनी सब्सिडी में मैं CA सोनम खंडेलवाल MSME पार्ट 1, जिसमें आज हम समझेंगे MSME की डेफिनेशन, एलिजिबल क्राइटेरिया और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो MSME के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बात करते हैं हम MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसमें मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर आते हैं। अब हम बात करते हैं MSME के एलिजिबल क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इसके अंदर इन है और कौन इसके अंदर आउट है। एज पर नोटिफिकेशन जो अभी आया था MSME के तहत, उसमें ये दिया गया कि 1 अप्रैल 2025 से ये लिमिट्स एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो MSME के अंदर कई इंडस्ट्रीज और इन हो गई हैं। तो लिमिट्स की बात करें तो सबसे पहला आता है माइक्रो के अंदर इन्होंने लिमिट डाली कि प्लांट एंड मशीनरी नॉट मोर देन 2.5 CR यानी 2.5 करोड़ और एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 10 करोड़। इसके बाद आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज के अंदर आया कि आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 CR एंड आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इसके बाद है मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर है आपका 125 CR प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड आपका एनुअल टर्नओवर 500 CR से नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इन लिमिट्स के अंदर हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप MSME एक्ट के लिमिट्स के अंदर इन हैं और आप अब MSME के उन इनिशिएशंस को जो राजस्थान सरकार के बहुत अनूठे कदम है MSMEs के लिए, उनका फायदा अब आप उठा सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान के तहत बहुत अच्छे पॉलिसीज का लॉन्च किया गया। आज जो हम जिस पॉलिसी के लिए बात कर रहे हैं, आज हमारा सेशन MSME के ऊपर पहला है। फर्स्ट MSME सेशन के तहत आज हम पहली पॉलिसी है हमारी RIPS, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम 2024 का लॉन्च अपने राइजिंग राजस्थान के समय किया गया, जिसका ऑपरेटिव पीरियड ये पॉलिसी लागू होगी 31 मार्च 2029 तक, यानी 31 मार्च 2029 तक ही ये पॉलिसी लागू है। दोस्तों, RIPS क्या है और MSME के अंदर इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट लिए गए, आइए हम बात करते हैं डिटेल में। MSME वो सेक्टर है इंडिया का जो अभी आज की डेट में ड्राइवर सेक्टर है एंड मोस्टली लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर के बाद MSME वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दे रहा, बल्कि इंडिया का मोर देन 36% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट MSME से ही है। तो दोस्तों, इस सेक्टर के अंदर बात करें हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ये सेक्टर बैकबोन है इंडिया के लिए। तो आज हम दोस्तों इस स्कीम के लिए बात करते हैं कि राजस्थान जो इंडिया का एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट राज्य है, तो इसके अंदर ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए कि गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सके और इन्वेस्टमेंट आ सके राजस्थान सरकार के पास। RIPS को अब समझने के लिए हम डिटेल में बात करते हैं। पहला बेनिफिट दिया गया RIPS के अंदर MSMEs के लिए असेट क्रिएशन इंसेंटिव। दोस्तों, इसको ढंग से समझना, इंटरेस्ट सबवेंशन है इसका पहला टॉपिक। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब आपने जो आपके प्लांट एंड मशीनरी के लिए टर्म लोन लिया है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट का सबवेंशन मिलेगा। यानी अगर आपका लोन अमाउंट 5 करोड़ से कम है तो आपको 6% की इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। अगर 5 से 10 करोड़ है तो 4% है, 10 से 50 करोड़ है 3% है। ये आपके इंटरेस्ट सबवेंशन की लिमिट थी। अगर आप इन दो इंडस्ट्रीज में हैं, एक टूरिज्म के अंदर और एक आप एग्रो इंडस्ट्री के अंदर, और अगर आपका लोन अमाउंट 25 लाख से कम है तो आपको 1% का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट सबवेंशन के तहत। अगर दोस्तों, ये तो हमने बात करी हमारे टॉपअप्स के ऊपर। अब नेक्स्ट है हमारा स्पेशल इंसेंटिव्स। स्पेशल इंसेंटिव्स क्या कहते हैं, जिसमें पहला है एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी के अंदर इसके अंदर दिया गया इंसेंटिव कि जो आपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है अपना PSI एंड EPF के अंदर, उसका 50% आपको रियम्बर्समेंट है। दूसरा है हमारा फंड रेजिंग सबवेंशन। उसके अंदर है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है एक बार के लिए, वन टाइम है। आप जो भी SMA के थ्रू आप अगर अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको
इसके अंदर रियम्बर्समेंट दिया जाएगा जो मैक्सिमम 5 लाख रुपीस तक है। थर्ड बेनिफिट है हमारा मंडी फीस का। मंडी फीस 100% आपका एग्जेम्पशन है फॉर द 7 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक ड्यूटी, 100% एग्जेम्पशन है 7 ईयर्स तक। फिर बात करते हैं हम स्टैम्प ड्यूटी। दोस्तों ये वाला बेनिफिट बहुत फेमस भी है और मोस्टली लोग जानते भी हैं, पर अभी तक हमें ये पता नहीं था कि ये किस स्कीम के तहत दिया जाता है। दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी का एग्जेम्पशन आपको रिप्स के तहत ही मिलता है, जिसमें आप जब भी किसी लैंड की रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी के अंदर 75% का एग्जेम्पशन है और 25% का रियम्बर्समेंट है। सेम बात करते हैं हम कन्वर्जन चार्जेस के लिए, तो कन्वर्जन चार्जेस में भी सेम है, 75% का एग्जेम्पशन है और 25% का रियम्बर्समेंट है। दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स एमएसएमई के लिए रिप्स 2024 के अंतर्गत लाए गए हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, आइए राजस्थान में अपना एक नया अनूठा कदम आगे बढ़ाइए और एमएसएमई के तहत सारे सरकार के साथ और सरकार को अपने बिजनेस का पार्ट बनाते हुए लाभ उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एमएसएमई सेकंड पार्ट के लिए हम आपके पास जल्द ही अवेलेबल होंगे। थैंक यू।